चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो गुड इवनिंग अगेन। सो आज का सेशन बच्चों थोड़ा सा हल्का सा हाँ अच्छे लेवल का होने वाला है। लेवल का मतलब क्या है कि हम कुछ टॉपिक ज्यादा आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो बच्चों याद था लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्शन क्या था, याद है? भूल गए? ठीक है, तो सिमिलरली आज बच्चों हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प। अब होता क्या है कि मान लो एक एक इंसिडेंट रे, ठीक है, ऐसे आ रही थी, हमने बीच में ग्लास लैम्प डाल दिया इस तरीके से। अब होगा क्या, पहले देखो क्या है, पहले लाइट रे कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है पहले केस में, इस पोर्शन के लिए ऐसे हो रहा है। फिर दूसरे केस में क्या है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों दो बार रिफ्रैक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डेविएशन है, कहीं ना कहीं डेविएशन ज्यादा पड़ जाएगी। भाई जो डेविएशन कहीं ना कहीं ज्यादा पड़ जाएगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? अकरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, देखो एक्चुअली अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारी जो लाइट रे है वो ऐसे जा रही थी, ऐसे निकल रही थी बच्चों, यहाँ से ऐसे निकल रही थी। लेकिन क्या वो एक्चुअली कहाँ जा रही है, वो यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे कहीं की शिफ्टिंग हुई है, यहाँ पे बच्चों कहीं की शिफ्टिंग हुई है। और वो कितना शिफ्ट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मान लो हमारी जो ग्लास स्लैब थी उसकी विड्थ थी टी। ठीक है, हम पहले बात करें बच्चों फ्रॉम डेंसर, सॉरी फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब लाइट ऐसे आ रही है तो होगा क्या, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे गई, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा सो रिफ्रेक्टेड रे इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हमें क्या लगेगा कि ये जो रे बच्चों ये यहाँ कहीं से आ रही है। मैं सिर्फ अभी फर्स्ट फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों? यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट है क्या बच्चों? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? नो सर, मेरी बहुत आवाज, ब्रेक हो रही है एक सेकंड, आवाज में आवाज कट क्या आ रही है क्या? सर, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? नो सर। एक सेकंड। बच्चों अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? यस एक बार कंफर्म करेंगे? हाँ बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे क्या? आवाज ठीक आ रही है क्या? कोई कंफर्म करेगा क्या मेरी यस आवाज ठीक आ रही है? फर्स्ट रिफ्लेक्ट करो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो याद करो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट इज एपरेंट डेप्थ किसकी इक्वल था, ये म्यू टू बाई म्यू वन की इक्वल था, इनटू क्या था, एक्चुअल डेप्थ। याद है? भूल गए? ऐसा कुछ था। अब देखो अगर आप यहां से, अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, अगर आप यहां से ऑब्जर्व, ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, एपरेंट डेप्थ
ए इंटू आई डैश, सॉरी ए आई डैश है यहाँ पे, सो ए आई डैश विल बी इक्वल टू क्या, म्यू टू। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पोर्शन से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इंटू ए आई, सॉरी ए ओ, ए ओ या ओ ए। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, एक सेकंड मैं नेमिंग ठीक कर देता हूँ, ये आई डैश ओ कर देते हैं। देखो, सो आई डैश ए मतलब क्या है कि एक्चुअली देखो ये यहां है, इतनी इसकी हाइट है, लेकिन बच्चों याद करो, हम पानी के अंदर से देखेंगे, ये फॉर्मूला इसको यूज करेंगे जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, आई डैश ए, एक्चुअल डेप्थ कितनी है, ओ ए, तो यहां से बच्चों एक हमें इक्वेशन मिल जाएगी, आई डैश ए डिवाइड बाय ओ ए, किसके बराबर आ जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन होगी फर्स्ट। बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या देखिएगा फिर, सबको मेरी आवाज साफ आ रही है ना? यस सर। चलिए, तो बताओ सेकंड मीडियम में हमें क्या दिखेगा फिर, देखो सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, ओके ओके, महक को नेटवर्क इशू आ रहा है, चलिए बाकी बच्चों किसी को नेटवर्क इशू नहीं आ रहा ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सरफेस पे अगर बीडी के बाद, देखो पहले हमने एसी एसी पे हमने बात की बच्चों, पहले हमने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्शन एट एसी, और अगर बात हम करें बीडी, बीडी के बारे में बात करें तो कैसे होगा, और टोटल बिट्स किसकी बच्चों, हमारी जो स्लैब है उसकी बिट कितनी है, टी है, टी, ठीक है। अब देखो बच्चों, सो टी प्लस, अगर मैं टी प्लस ए आई, ये हमारी क्या है, ये हमारी सॉरी करंट है, ये किसकी बराबर होना चाहिए, 1 बाय म्यू इंटू, क्या हो जाएगा बच्चों, टी प्लस ए आई डैश। ये बात किस किस को समझ आई? देखो बच्चों, इस बार हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या, सेम इक्वेशन है, अपर एंड डेप्थ। एक्चुअल देखो डेप्थ क्या होगी, मैं इसको एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ये जो पार्ट है, ठीक है। अब बच्चों को अंदर से देख रहे हैं, हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, कहां से देख रहे हैं, रेयर मीडियम से, म्यू टू क्या होगा, म्यू टू 1 हो जाएगा, म्यू वन क्या होगा, म्यू होगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, टी, ये प्लस में ये हमारे क्या अपरेंट है, 2 1। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं शिफ्ट, शिफ्ट कितना, नॉर्मल शिफ्ट निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ओ ए माइनस आई ए, हम ये निकाल रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली में देखेगा यहाँ पे तो कितना शिफ्ट हुआ है, हम डी निकाल रहे हैं।
विच इज इक्वल टू म्यू टी प्लस में, देखो आप इसको साइड ले जाओ, सर आपकी वॉइस म्यू ब्रेक हो रही इंटू है। ओ ए माइनस आई ए ये क्या हो जाएगा, म्यू, सॉरी नॉट म्यू, टी इंटू म्यू माइनस वन। आई होप मेरी बातें सबको समझ आ रही होंगी। टी इंटू यस सर। म्यू माइनस वन, तो बच्चों ये क्या था, ये तो डी था ना, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू कितनी मिल गई, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी टी इंटू म्यू माइनस वन डिवाइड बाय म्यू। तो बच्चों इतना नॉर्मल, सिर्फ अभी मेरी आवाज आ रही क्या, अभी मेरी यस आवाज ठीक सर। आ रही है? चलिए देखो क्या इसका मतलब क्या है कि म्यू क्या है, चलिए हमने नॉर्मल शिफ्ट निकाले, मान लो बच्चों नॉर्मल शिफ्ट निकाले, अब देखो आप ये भी तो देखो ना कि हमारी जो है बच्चों, देखो ये तो का नॉर्मल शिफ्ट है, ये तुम्हारी इमेज कहाँ दिखेगी उसके बारे में बात करते हैं, उसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम पी एज सीन बाय ऑब्जर्वर, एज सीन, इस पी पॉइंट से ओ का डिस्टेंस तो आपको कहाँ देखेगा वो, फ्रॉम पी एज सीन बाय ऑब्जर्वर। मान लो कि यहाँ पे हमारी इमेज, ठीक है, सो डी विल बी इक्वल टू म्यू माइनस वन डिवाइड बाय म्यू इंटू डी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 0.5, विच इज इक्वल टू विड्थ कितनी है 3, सो सो पी इंटू आई कितना हो जाएगा, 4 माइनस वन, यानी कि 3 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रखो, ये आंसर सी, हमें पी के रिस्पेक्ट में था ना, सो डी पे इमेज तो आ गया है, बट हमें क्लियर है, आगे चलते हैं। 5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यूज़पेपर, द डिस्टेंस बाय विच अगेंस्ट द पेपर बाय समवन लैब इज। चलिए क्वेश्चन ट्राई करो, यानी कि कितना ऊपर उठेगा वो, हो गए 5 माइनस 1 0.5 डिवाइड बाय 1.5 4, इट विल बी 4/3। आंसर इज सी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? बच्चे वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया था? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन क्लियर है क्या? आगे चले।
चलिए आगे हम बात करते हैं। मतलब क्या है एक्चुअली बच्चों, हमारी जो रेज आप देखो फाइनली ये ऐसे निकलेगी। तो हमें ये बताना है कि अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये हमारा एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ आर है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये आर है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो बच्चों ये अपना क्या आई है, बराबर हो जाएगा ना, एंड इट्स ए शिफ्ट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सो अगर मैं लिखूं साइन एंगल ऑफ आई माइनस आर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात को जो मैंने रेड कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सो डेल्टा डिवाइड बाय ए बी, ए बी लेंथ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मैं एक ट्रायंगल और हाईलाइट कर देता हूं, बस ये भी है, क्योंकि देखो हमारे पास ए बी नहीं, एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, दैट इज कॉस कितना है, बेस बेस कितनी है, विड्थ ऑफ द स्लैब टी, क्या आ जाएगा, सो फाइनली में एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल शिफ्ट साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, लेटरल शिफ्ट। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई, क्लियर है क्या। चलिए इस पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड लेटरल शिफ्ट डेल्टा, ठीक है। एक कंडीशन हमें दे रखी है, ऑप्शन ए 3√2, ऑप्शन बी सी एंड डी। पहले क्या लिखो, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या अपना, लेटरल शिफ्ट इट विल बी इक्वल टू क्या था, सो टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, बट आर नहीं दे रखा है। याद करो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ। सो एज पर स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ आई साइन आई इंटू, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, साइन ऑफ आर इंटू म्यू टू। साइन आई एंगल कितना ना 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू साइन आर। म्यू टू कितना है, √3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां से हमें आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री। बस यहाँ पे वैल्यू सर पुट कर दो, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू, टी कितना है 6 सेंटीमीटर, साइन 60 माइनस 30 डिवाइड बाय cos ऑफ 30, ये कितना है 1/2 हो जाएगा ऊपर, और ये √3 बाय कैंसिल कैंसिल, तो ये कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 2√3। आंसर विल बी बी, आंसर इज बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। ठीक है। आगे चले, चलिए नाउ बच्चों कुछ डिफरेंट डिफरेंट केस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर मान लो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, अगर मान लो 0 डिग्री हो जाए, नॉर्मली इसके अलोंग आ रही है बच्चों, अगर 0 डिग्री हो गया
तो बताओ मुझे क्या होगा, साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आई जीरो हो गया तो आर भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। जब कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो। तो कोई लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। ये जो लाइट है, ये जो बच्चों इंसिडेंट रे, ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है। सेकंड केस में क्या है, अगर आई बच्चों पाई बाय 2 है, मतलब क्या है कि हमने ऐसे ऐसे इंसिडेंट किया है, ऐसे देखो, ऐसे हमने इंसिडेंट किया ऐसे, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। तो इस केस में बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा इस केस में। अगर आई अपना 90 डिग्री हो जाए तो इक्वेशन लिखो पहले से। इक्वेशन क्या थी, सो दैट इज टी साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। टी साइन आई कितना है, 90 डिग्री, लिखो माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। साइन पाई बाय 2 आर क्या होता है, कॉस आर होता है। तो बच्चों डेल्टा यानी कि लेटरल शिफ्ट कितना होगा, टी के बराबर। देखो यहां से आर ही एंटर कर रही है, निकल रही है, यानी कि टी विड्थ जितनी हमारी ग्लास लेवल की जो तो विड्थ है ना, उतनी ही क्या हो जाएगी, लेटरल शिफ्ट हो जाएगी। उतनी क्या हो जाएगी बच्चों, लेटरल शिफ्ट हो जाएगी। ये बात यहां तक किस किस को समझ आई, क्लियर है क्या? आगे चले, चलिए। नाउ बच्चों अगर हम बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस क्या है, अगर मान लो हमारा आई बच्चों टेंड्स टू जीरो हो जाए, मतलब बहुत ही छोटा एंगल हमने आई लिया तो, लेकिन बहुत ही छोटा है। तो बच्चों अगर इसको हम साइन कॉस आई इंटू साइन आर डिवाइड बाय क्या, कॉस आर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस आई, ये बच्चों आई है सॉरी, सेंट ऑफ आर कॉस ऑफ आई। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर आई अगर जीरो मतलब बहुत ही छोटा होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन आई के बराबर, टेन आर आर के बराबर। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू टी। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर एक सेकंड, देखो अगर हम साइन विच इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, अगर आई छोटा है तो बच्चों आर भी छोटा हो इंटू आर। तो बच्चों यहां से बस ये वाले यहां पुट कर दो, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस, को इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों किसी को डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आगे चले क्या,
आगे चलें बच्चों। सो ये था बच्चों आपने क्या लिटरल शिफ्ट एंड नॉर्मल शिफ्ट के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। देखो बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करे बच्चों, ध्यान रखना, आपको बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। घूम फिर के दो, एक अपना प्रिज्म एंगल होगा, एक अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। हमारे पास एंगल बच्चों घूम फिर के यही आएंगे। ध्यान क्या रखना, आपको इंटरलेट करने की ट्राई करना, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब क्या इसका, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? तो बच्चों एक फेस पे क्या होगा, हमारी एंगल ऑफ, एक फेस में हमारी इंसिडेंट रे आएगी, ये हमारी इंसिडेंट रे। एक दूसरे फेस से निकलेगी, तो बच्चों उन दो फेस के बीच में जो एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रीडम, एंड फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस, ठीक है। आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में सबको पता होगा, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ठीक है, टू द फेस ऑफ प्रिज्म। देन एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहां से बच्चों जो लाइट रे निकलेगी फाइनली, वो जो नॉर्मल के साथ बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक्चुअली हमारी रे ऐसे जाने वाली थी ऐसे, बट जा आ रही है, वो तो ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यहाँ तक बच्चों क्लियर है ना? यस सर। आगे चले। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो हम पहले करते हैं बच्चों, ध्यान रख क्या रखना, 4-5 एंगल है, घूम फिर के यही आपको परेशान करेंगे बार बार। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। हमें रिलेशन क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीच में हमें क्या बच्चों एक रिलेशन निकालना है। देखो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ओ पी, मान लो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमारा सेकंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंसी, इसको ई भी बोल सकते हो आप, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे हम आई डैश ही बोलेंगे। अब मुझे क्या बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ओ पी क्यू के बारे में बात करूं, सो वी कैन से एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, सो क्वाड्रिलेटरल ओ पी ए एंड ओ पी ए एंड क्यू। अब मुझे क्या बताओ, एंगल थीटा प्लस एंगल 90 डिग्री कौन सा, ये वाला, ये वाला 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, प्लस में एंगल ए, प्लस में अगेन एंगल 90 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हमें एक इक्वेशन का और क्या मिल गई, एंगल थीटा प्लस एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो वी कैन से हमें क्या मिलेगा, सो एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ए, सॉरी वेट वेट, नॉट प्लस, माइनस, माइनस एंगल ए प्लस 180 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों में क्या मिलेगा रिलेशन, दैट इज एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल आर डैश। आप इसको सीधा सीधा नॉर्मली भी लिख सकते हो, क्या, दैट इज ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। आपको हर जगह एंगल साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल के बारे में करते दिखेंगे, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, समझ आएंगे। सो ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो यहां तक किस किस को समझ आया, ये हमारा रिलेशन आ गया एंगल ए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
नो सर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ फाइंडिंग डेविएशन। अगर हम बच्चों हमें नेट डेविएशन हमें निकालना हो, डेल्टा, आपको दिख रहा है डेल्टा? देखो, मान लो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, आप यहां फोकस करना। देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको क्या दिखेगा कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, अगर यहाँ पे डेल्टा वन चेंज हुआ है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई विल बी इक्वल टू आर प्लस में डेल्टा वन, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली हम यहां भी लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई डैश इट विल बी इक्वल टू आर डैश प्लस में डेल्टा टू, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन है, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, नाउ अब मुझे थोड़ा ध्यान देना। देखो, अगर मान लो टोटल एंगल हमारा डेल्टा है, एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं, येलो वाले की, याद करो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। सो यहां से बच्चों डेल्टा का हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा वन प्लस में डेल्टा टू। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों को ऐड कर दो, आई प्लस आई डैश विल बी इक्वल टू आर प्लस में आर डैश प्लस में डेल्टा वन प्लस में डेल्टा टू। ठीक है, ये किसके बराबर है, डेल्टा के। क्या होगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस में आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। और हमने जस्ट अभी पता क्या था कि आर प्लस आर डैश कितना आता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इट विल बी इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा एक और फॉर्मूला, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हमें निकालना हो तो ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? यस सर। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से, और ये सेकेंड अपना रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट वाली यहाँ और ये यहाँ, बाकी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए हमें दो रिलेशन मिल गए। सोल्यूशन में फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज आर प्लस में आर डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, सेकंड क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज आई प्लस में आई डैश माइनस ए। ठीक है, चलिए इस पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, सो वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, आर डैश, आई डैश, डेल्टा। हमें सब कुछ बताना है और आपको फाइनली जो आंसर देना है ABCD, वो आपको देना है किसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन के। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार। ध्यान क्या रखना बच्चों, जब भी आप रिफ्रैक्शन की कहीं पे देखो ना, आपको अगर कभी भी निकालना हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बच्चों 99% वो आपको हमेशा स्नेल्स लॉ से ही मिलेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप जब भी निकालोगे, स्नेल्स लॉ को यूज करके आप निकाल पाओगे जल्दी से। ठीक है, अब देखो, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, ठीक है, ये तो दे रखा है उन्होंने 45 डिग्री। अगर आपको आर निकालना है, करो ना, साइन आई इंटू वन विल बी इक्वल टू साइन आर इंटू क्या, रूट टू। तो साइन आई कितना अपना 45 है, तो 1/√2 विच इज इक्वल टू साइन आर इंटू रूट टू। तो क्या आ जाएगा, साइन आर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री प्लस
ठीक है, आर की वैल्यू आ गई है, आप क्या निकाल सकते हो, हमें क्या क्या निकालना है, आर डैश निकालना है। आर डैश निकालो, कैसे आएगा, याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, जस्ट अभी, दैट इज आर प्लस में आर डैश इज इक्वल टू ए। आर डैश क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये भी 30 आ गया, तो आर डैश भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। आई डैश फिर से लगा दो स्नेल्स लॉ, तो साइन आर डैश इंटू रूट टू मस्ट बी इक्वल टू साइन आई डैश इंटू वन। आर डैश कितना है, 30, यानी कि 1/2 इंटू रूट टू, 1/√2। सो यहाँ से आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। ये निकाल लिया हमने, हमने ये भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया। हमें क्या निकालना, डेल्टा। याद करो डेल्टा का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी पढ़ा था, दैट इज आई प्लस आई डैश माइनस क्या, ए। आई कितना है 45 डिग्री, आई डैश कितना है 45 डिग्री, ए कितना है 60, ये कितना है, डेल्टा कितना है 30 डिग्री, आंसर बी। ये बात यहाँ तक किसकी सोच समझ आई, यस सर। ठीक है, सब कुछ चीजें क्लियर हो रही है। आगे यस चलते सर। हैं फिर, ओके ओके। नाउ बच्चों नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या, नेक्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। मतलब क्या है, मतलब ये बच्चों कि क्या कंडीशन हो कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह कितना रखें, या फिर एंगल हमारा कोलिजन कितना रखें, कि एक सेकेंड, कि हमारा जो बच्चों हमारी जो इमर्जेंट रे है वो जस्ट सरफेस, बच्चों थोड़ा साइलेंट रखो, जो है बच्चों क्या, वो सरफेस को इस तरीके से टच करते हुए बाहर निकले, ऐसे बाहर निकले, इसकी क्या कंडीशन हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आई डैश है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। बस वाइट को अब बच्चों म्यूट रखो ना, अगर कोई डाउट हो तो ही आप अनम्यूट करो। आई डैश कितना है 90 डिग्री, तो याद करो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, दैट इज, देखो आई डैश आप डायरेक्टली किसको रिलेट कर सकते हो, स्नेल्स लॉ यूज करके, साइन आर डैश इंटू म्यू मस्ट बी इक्वल टू साइन आई डैश इंटू 1, ये तो 90 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ से साइन आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/μ। याद करो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन यही होती थी, यानी कि आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ विच इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा सी। यानी कि बच्चों आर डैश मस्ट बी इक्वल टू थीटा सी। थीटा सी क्या बच्चों, क्रिटिकल एंगल, क्या बच्चों क्रिटिकल एंगल। अब देखो हम मुझे एक चीज बताओ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो बच्चों ये क्या हो सकता है, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री हो सकता है मैक्सिमम। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रखोगे तो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 0 होगा, वो भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन बच्चों अगर आप 90 डिग्री रखोगे तो हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, थीटा सी। तो बच्चों अगर इस कंडीशन के लिए हमारा जो आर की वैल्यू क्या होती है, वो फ्रॉम 0 to कितना हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। और याद करो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि ए की वैल्यू क्या आती है, ए इज इक्वल टू आर प्लस में आर डैश, ठीक है। तो बच्चों इसकी वैल्यू थीटा सी हो सकती है मैक्सिमम, इसकी वैल्यू थीटा सी हो सकती है। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू कितना
twice of theta c for grazing emergence. For grazing emergence. ये हमारी कंडीशन किसकी होगी बच्चों? फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस. अब तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जस्ट निकले, जस्ट सरफेस को टच करते हुए निकले. ठीक है. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो हमें ऐसी कंडीशन निकालनी हो, यहाँ तक बच्चों किसी को क्वेश्चन? सो एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ थीटा. थीटा सी यानी कि क्रिटिकल एंगल. मान लो बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए नहीं, तो बच्चों हमें हमें एमर्जेंट रे चाहिए नहीं. हम चाहते कि ये रे यहां से आई और फाइनली क्या रे इधर से ऐसे आ जाए, कहीं और से आए. इस फेस से निकले ना, तो बच्चों उसकी कंडीशन हमने क्या निकाला था? फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस. अब एक काम करो, एंगल ए को इसको बढ़ा दो, इससे बढ़ा दोगे तो निकल. बच्चों हमारी जो इमरजेंट रे है वो जो अपोजिट फेस से निकलने वाली थी वो निकलेगी नहीं, वो तीसरी फेस से निकलेगी. हम भी चाहते भाई ऐसा. बच्चों ये बात यहां तक किस किस को समझ आई? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर. आगे चले. चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है? इफ I is equal to 90 degree, find the minimum value of A in degrees for which emergence is not possible. Emergence is not possible. मतलब क्या है कि हमने जिसके बारे में अभी बात की थी उसके बारे में बात कर रहे हैं. याद करो, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है? फॉर नो इमरजेंस. हमने अभी सीखा था फॉर नो emergence, angle of prism must be greater than twice of angle of theta c. ठीक है. अब थीटा सी कैसे निकालोगे? साइन आई इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा सी इंटू म्यू. 1 हो जाएगा. तो थीटा सी यहाँ से कितना आ जाएगा? म्यू की वैल्यू कितनी है? 2. सो 1/2 यानी कि थीटा सी कितना होगा? 30 डिग्री. सो देयरफॉर ए मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री. सो आंसर विल बी ए. ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आगे. क्वेश्चन इज फाइंड ए मिनिमम फॉर विच emergence from phase AC is not possible. Emergence from phase AC is not possible. कंडीशन फिर से क्या रहेगी भाई? A must be greater than twice of theta C. चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. इस बार ध्यान रखना, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये. देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है. ठीक है. फॉर जनरल केस ये वाला फॉर्मूला. एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला ये था ना, आर प्लस में आर डैश
अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0। तो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा ना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन वो भी 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर कंडीशन क्या है, देयरफॉर ए मस्ट बी ग्रेटर देन आर डैश फॉर नो इमर्जेंस। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी इसका मतलब क्या है, और आर डैश की वैल्यू क्या थी, आर डैश इज इक्वल टू थीटा सी, वो किसके बराबर था, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो देयरफॉर ए मस्ट बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। सो आंसर विल बी बी, ना कि डी। ये बात बच्चों यहां तक किस किस को समझ आई, अभी तो आपको समझाया मैंने। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। बच्चों अब हम बात करें, हम चाहते हैं कि बच्चों हमारा जो इंसिडेंट रे है और अपनी जो इमर्जेंट रे, उनके बीच में जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो। तो याद करो, डेल्टा का फॉर्मूला क्या आया था, आई प्लस में आई डैश माइनस ए, ये आया था फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे थोड़ा ध्यान से बताओ, अगर आप आई की वैल्यू बच्चों बढ़ा दोगे, अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो बच्चों ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कम होगी, आर डैश क्या होगा, कम होगा। ये बात किस किस को समझ आई? देखो, अगर आई बढ़ाओगे तो आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमने अभी देखा था कि आर प्लस आर डैश क्या है, ए है। अगर आप ये बढ़ाओ, अगर ये बढ़ेगा बच्चों तो आर डैश क्या होगा, आर डैश डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो, आर डैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आर डैश बच्चों डिक्रीज होगा तो आई डैश क्या होगा, आई डैश भी डिक्रीज होगा। ये बात किस किस को समझ आई? आर डैश क्या है, डिक्रीज होगा, तो बच्चों आई डैश क्या है, वो भी डिक्रीज होगा। क्यों, बिकॉज म्यू इंटू साइन आर डैश इज इक्वल टू क्या, साइन आई डैश। अगर आप आर डैश बढ़ाओ घटाओगे तो बच्चों आई डैश की वैल्यू डिक्रीज होगी नहीं होगी। यानी कि बच्चों घूम फिर के हमें क्या कर रहे हैं, हमें इस इक्वेशन में दो दो चीजें मिलेंगी। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, डेल्टा दैट इज आई प्लस में आई डैश माइनस ए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें, दैट इज आई को अगर आप बढ़ाओगे बच्चों तो आई डैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि बच्चों डेल्टा ना, डेल्टा ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कर्व कैसा होगा, कौन बताएगा? डेल्टा क्या होगा, एक बार तो इंक्रीज करेगा, एक बार डिक्रीज करेगा। एक बार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एक बार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो रिलेशन ही ऐसा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन ही ऐसा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मान लो, देखो रिलेशन हमारा ऐसा आएगा एक्चुअली, ठीक है। सो आई क्या कर रहे हो, आई आप बढ़ाओगे बढ़ाओगे तो क्या आई डैश क्या होगा, घटेगा घटेगा, ये डिक्रीज होगा डिक्रीज, ठीक है। तो आप आई बढ़ा रहे हो पहले, तो क्या हो रहा है, हमारा डेल्टा है, हमारा जो है डेविएशन है, ये क्या डिक्रीज होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, वहां पे मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या फर्दर आप और बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात ये कि बच्चों कितने पे मैक्सिमम क्या होना चाहिए बच्चों, फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमारा आई क्या होना चाहिए बच्चों, पाई/2 होना चाहिए। हमारा आई क्या होना चाहिए बच्चों, पाई/2। यानी कि
अगर हम यहाँ से देखो, अगर आप ऐसे करते हो बच्चों, ऐसे करोगे ऐसे, तो क्या ये ऐसे आएगा और ये फिर ऐसे निकलेगा। तो देखो ऐसे था, ये देखो कितना बढ़ेगा, देखो एंगल, एंगल ऑफ, ये हो गया अपना एंगल ऑफ डेविएशन। हमारा ग्राफ कैसा आएगा, हमारा ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। तो बच्चों फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमारा आई कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए हमारा π/2, कितना π/2। अब बात ये तो, ये तो मैक्सिमम का, अगर चलो इस पे क्वेश्चन करते, पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन डेल्टा मैक्स फॉर द फॉलोइंग केस, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। बच्चों याद रखो, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, मैक्सिमम होना चाहिए, तो आई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री फॉर डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा मैक्स को लिखो ना, क्या होगा, 90 डिग्री प्लस में आई डैश माइनस ए कितना है 75, सो 90 डिग्री प्लस में आई डैश कितना हो गया 15 प्लस में आई डैश। अब आई डैश कैसे निकालोगे, आपको मैंने अभी बताया, जब भी आपको आर डैश और आर या आपको आई डैश निकालना हो, हमेशा यूज करो स्नेल्स लॉ, दैट इज क्या हो जाएगा, साइन आर डैश into √2 must be equal to sin I dash into 1। ठीक है, ये बात यहां तक किस किस को समझ आई, Yes, sir. ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई, सो साइन आई डैश किसके बराबर हो जाएगा, √2 इंटू साइन आर डैश, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये देखो आई कितना है 90 डिग्री, तो बच्चों हम लिख सकते हैं ना कि आर किसके बराबर होगा, थीटा सी के, और वो किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स क्या 1/μ। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 45 डिग्री। सो आर प्लस में आर डैश विच इज इक्वल टू ए, आर कितना है 45, आर डैश हम निकाल लेंगे, ए कितना है 75, आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 30 30 डिग्री। पुट कर दो, बिल्कुल सही। सो साइन आई डैश क्या जाएगा √2 इंटू 1/2, आई डैश कितना गया 45 डिग्री, कितना गया 60 डिग्री। आंसर विल बी बी, आंसर इज बी। थोड़ा सा हमें चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो घूम फिर के हम बात क्या करें, सारे बच्चों हम घूम फिर के बात एंगल की ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों मिनिमम डेविएशन का केस हमें मिल गया, ये बात यहां तक किस किस को समझ आई, Yes, sir. बच्चों मैक्सिमम डेविएशन की हम बात कर ली, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये तो खैर हमारा फॉर्मूला ही है, फॉर मिनिमम डेविएशन आई मस्ट बी इक्वल टू बच्चों आई डैश, ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए, ये डेल्टा मिनिमम। तो बच्चों यहां से हम आई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, सो डेल्टा मिनिमम प्लस में ए डिवाइड बाय 2, ये मिल गया, ठीक है। ध्यान को, अगर आई और आई डैश इक्वल है बच्चों, तो कोरस्पॉन्डिंगली आर डैश भी इक्वल होंगे, तो यहां से बच्चों आर की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2। तो हमें दो चीजें मिल गई, एक तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डेल्टा मिनिमम प्लस में ए डिवाइड बाय 2, और आर हमें क्या मिल गया a/2, a/2, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। अब देखो उसका बेनिफिट देखो क्या है, इसका तो बेनिफिट क्या है बच्चों,
अगर i और i डैश इक्वल है बच्चों, तो ये जो रे है ना, ये इट विल बी पैरेलल टू बेस। तो बच्चों ये जो ना, ये जो रे, ये वाली रे, ये क्या होगी, बेस की पैरेलल होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अब देखो स्नेल्स लॉ को यूज करके बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो पुट कर दो सीधा, साइन आई कितना है, डेल्टा मिनिमम प्लस में ए बाई 2 डिवाइड बाय साइन आर, कितना है, ए बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू म्यू, मस्ट बी इक्वल टू म्यू। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो हमारा एंगल छोटा हो, ए जो एंगल बच्चों छोटा है, अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें, बहुत ही पतला प्रिज्म, उसके लिए क्या होगा, ए हमारा छोटा है, तो क्या है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम, ये भी छोटा होगा, टेंड्स टू 0। उस केस में क्या बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए बाय 2। क्यों, याद करो बच्चों, जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है, कैंसिल कैंसिल। तो बच्चों फाइनली हमें डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए इंटू म्यू माइनस 1। लेकिन ये क्या बच्चों, थिन प्रिज्म के लिए, ओनली फॉर थिन प्रिज्म, छोटा पतला पतला सा प्रिज्म, उसके लिए ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? जिसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 15 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड स्मॉल एंगल 6 डिग्री, फाइंड म्यू। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, थीटा मिनिमम विल बी क्या क्या फॉर्मूला क्या था, ए इंटू म्यू माइनस 1। कितना डेविएशन है, ए कितना है 6, म्यू माइनस 1, तो म्यू माइनस 1 कितना देगा 2.5, यानी कि म्यू कितना जाएगा बच्चों 3.5। आंसर विल बी डी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? ध्यान रखना बच्चों, ये सब चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये कंडीशंस है, यस सर। कंडीशन के साथ आपको याद रखना है, ऐसे आपको याद है, ऐसा आप हर जगह यूज नहीं कर सकते ये सब चीजें। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए फिर बच्चों आज के लिए काफी है, अदरवाइज आपकी क्लास बहुत लंबी की जाएगी। ओके, सो अगर किसी को कोई डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय खुशी, बाय इंदु, बाय रेणुका, बाय तनु, बाय वर्षा, गुड नाइट ऑल।